जब दो ग्रहों का परस्पर मिलन होता है तब ये समझिए जीवन में किसी विशेष क्षेत्र में कोई संतुलन होने वाला है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि संतुलन कहाँ बनेगा, कहाँ हमारे बिगड़े कार्य संवरने की संभावना बनती है। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने कन्या लग्न राशि के अनुसार सदैव के लिए भगवान सूर्य आपके द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं। इनका गोचर परिवर्तन 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक ठीक आपके तीसरे घर पर हो जाएगा। और यही नहीं, उसी दिन ही लगभग 15 घंटे के अंतराल में ही भगवान मंगल देवता, जो साहस के प्रतीक माने गए हैं और आपके जीवन में अष्टमेश हैं और तृतीयेश ही हैं, इनका संबंध भी अपने स्वयं के राशि अपने ही घर पर मंगल देवता भी 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक प्रेषित हो जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों का संचरण कुछ विशेष उपलब्धियों को ला सकता है। एक तरफ तो भगवान सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और ये जब आपके पराक्रम भाव पर आएंगे तो आप यदि विदेशों में रहते हैं तो विदेश संबंधी आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, या फिर आप यहाँ से अपने जहाँ पर आप उपस्थित हैं उस स्थान से इस समय पर यात्राओं की संभावना बन सकती है, या फिर कोई आप अपने घर में कोई परिवर्तन करा सकते हैं। इस टाइम को आप ऐसा जानिए। द्वादश भाव हमारे खर्चों का होता है। इस समय पर आप अपने खर्चों को अपने साहस के द्वारा दूर करा पाएंगे। यदि चिकित्सालय संबंधी व्यय पहले से चल रहे हैं उस पर एक नियंत्रण रखने की संभावना आपके अंदर स्वतः आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य यहाँ पर साहस और पराक्रम भाव पर रह करके आपके अंदर पर्याप्त साहस और अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। सिर्फ यही नहीं, भगवान सूर्य जिस भाव पर होते हैं उस भाव पर आप उजाला देखेंगे, प्रकाश देखेंगे। तो सारे जगत को जो प्रकाशित करते हैं भगवान सूर्य, एक जगह एक छोटा सा कोना भी जहाँ पर यदि सूर्य की रोशनी पड़ जाए वो स्थान प्रकाशमय हो जाता है। तो कैसे आपके जीवन में आपके थर्ड भाव को, तीसरे घर को ये प्रकाशित नहीं करेंगे। तीसरा घर मेरे संघर्षों का होता है, मेरे दायित्वों का होता है, वहाँ पर प्रकाश की स्थिति अर्थात संघर्ष की स्थिति यहाँ पर कम हो जाएगी। अर्थात सूर्य भगवान कोई ऐसा निरंतर कुछ ऐसा विकल्प आपको दे पाएंगे जहां से आप कुछ बेहतर निकाल पाएं। सिर्फ यही नहीं, सूर्य की स्थिति जब तीसरे घर पर होगी, इनके साथ इनके अंग रक्षक मंगल भी होंगे। मंगल जो कि इनका प्रभाव ये हो गया कि ये तो भाई अपने राशि पर है। आप स्वतः विचार कीजिए, आप जब अपने घर पर होते हैं कितना सहज महसूस करते हैं। आपको ऐसी अनुभूति ही नहीं होती कि मुझे दुख मिल रहा है अथवा सुख मिल रहा है, क्योंकि अपने घर पर है। और इसी प्रकार से मंगल देवता जो वृश्चिक राशि पर है, इनका अपना घर है, जल तत्व की राशि है, अर्थात शांति मिलेगी। कहाँ से शांति मिलेगी? जिस भाव के ये स्वामी हैं और जहाँ बैठे हैं उस भाव से जनित इस समय पर शांति अवश्य मिलेगी। जैसे कि इस समय पर ये मंगल देवता आपके स्वयं तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो जो अभी सूर्य के गुण आपको बताए, आपके संघर्ष हैं, आपके चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत बने हुई हैं, चुनौतियां बार बार आ रही है जीवन में, वहां पर शांति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे बड़ा आपके अंदर कभी और शायद आप देख सकते हैं पराक्रम की भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हमेशा के लिए पराक्रम भाव के स्वामी मंगल है और पराक्रम भाव में ही है। इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं हाँ ये कार्य को पूरा कर सकता हूं। आपके अंदर वो स्थिति बनेगी कि किसी भी कार्य को आप करने से इसमें पर डरेंगे नहीं, और सिर्फ डरेंगे ही नहीं बल्कि सफल होकर के भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मंगल देवता इसी अपने घर पर हैं। दूसरी तरफ यही मंगल देवता आपके अष्टमेश भी बनते हैं, मतलब आपके साहस पराक्रम कहाँ जाएंगे। हमारे कैसे मेरे जो डिप्रेशन है, तनाव है, रुकावट है, बाधा है, विलंब की स्थिति मेरे जीवन में यदि बन रही है तो उससे मैं कैसे मुक्ति पा सकूं, इस पर आप सबसे ज़्यादा इस समय पर काम करेंगे। मंगल देवता और सूर्य दोनों आपके पराक्रम भाव पर हैं। अब सिर्फ यही नहीं, यदि आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, सेल्स में हैं आप, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर संचार माध्यमों का कार्य आपका है, या इस माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ये भी आप समझिएगा। अब अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का होता है। अब परिवर्तन ही कुछ संचार हो सकता है, और माध्यम कौन बनेगा? तो माध्यम इस समय पर सिर्फ और सिर्फ आप बनेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो साहस मेरे अंदर स्वतः ही इस समय पर उपस्थित हो रही है। अब माना जाता है कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं और भगवान सूर्य के पास 1 दृष्टि है। इस हिसाब से मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, मतलब चौथी दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी? 1 2 3 4 आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर चौथी दृष्टि। छठा भाव आ गया आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु। यदि पहले से रोग हमें परेशान कर रहा है, वहाँ से एक अच्छी अनुभूति आप देख सकते हैं कि कुछ उसमें सुधार आने की संभावना, एक ऐसा दवा मिल सकता है जो शायद आपके दर्द को दूर करा जाए।
यदि आपके कर्जे अधिक बढ़े हुए हैं तो मंगल देवता साहस के देवता हैं, जो वहाँ से साहस भाव से ही देख रहे हैं। मतलब कर्जों को दूर करने के लिए या उनके अच्छे या फिर उनके लिए कुछ ऐसा निपटारा करने के लिए कुछ एक विकल्प आपको मिल सकता है, ये समझ सकते हैं। यही स्थान आपके शत्रुओं का होता है। मंगल की दृष्टि जब शत्रु भाव पर है तो शत्रु अधिक समय तक हमें परेशान नहीं कर सकते, अर्थात हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि शत्रु भी इस समय पर नतमस्तक होकर के हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, अर्थात नतमस्तक रहेंगे। दूसरी तरफ से यही मंगल देवता की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात की बार बार आपको बताई थी कि जब जब भगवान सूर्य जिस भाव को देखते हैं, एक फोकस लाइट की भांति एक फोकस आपके भाग्य पर आ जाएगी। भाग्य स्थान वो स्थान है जहां पर यदि हमने 100% दिया है और हमें 100% प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब भाग्य हमारा कमजोर स्थिति पे है, तो इस समय पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, मतलब भाग्य की जागृति भी संभव है। दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, मतलब साहस भी हमारे अंदर आएगा। अब सूर्य भगवान के पास एक दृष्टि है, लेकिन मंगल देवता के पास एक दृष्टि और है, अर्थात इनकी अष्टम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो स्थान हमारा किसी कारण से संरक्षण से युक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो वो संरक्षण कहां पर आ गया? वो संरक्षण आ गया आपके कैरियर में। अब कैरियर के दृष्टिकोण से यदि आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस समय पर मान सकते हैं कि मंगल देवता उसे संरक्षित कर रहे हैं। मतलब वहाँ से जुड़ा यदि जॉब छूटने की आशंका है तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल गया। यदि आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल गया, हाँ भाई आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। यदि बहुत ज़्यादा आपके नौकरी में या फिर कैरियर में, क्योंकि कैरियर स्थान कैरियर ही प्रदर्शित करता है कि हम जॉब करेंगे या फिर व्यापार करेंगे, तो आपका प्रोफेशन चाहे जो कुछ भी हो वहाँ पर एक प्रोटेक्शन की स्थिति आ गई। मतलब इस समय पर आप ज़्यादा खुल करके अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है उसके लिए आप इस समय पर ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। ग्रहों की अनुकूलता सदैव विद्यमान है। माना जाता है कि जब जब हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं या फिर जब जब हमारे ग्रह प्रतिकूल होते हैं, उस टाइम पर हमें अच्छा या बुरा फल देखने को अवश्य मिलता है। इस समय पर ग्रहों की अनुकूलता ये इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि दोनों ही अपने अच्छे पोजीशन पर, अपने अच्छे स्थान पर उपस्थित हैं। अब इनके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए सदैव की भांति हम यही कहेंगे, भगवान सूर्य का नमस्कार। भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक। भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से कहा जाता है जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। हे भगवान सूर्य, मेरे जीवन में जितने पाप हैं, जितने अंधकार हैं, उनको आप दूर कीजिए और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसी भावना रखते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। बन सकता है तो भगवान सूर्य को जलाभिषेक कीजिए, जल की धारा अर्घ दीजिए। इससे भगवान सूर्य की कृपा मिलती है, आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। इसलिए जो भी आपके खर्चे हैं, हानि हैं और हॉस्पिटल चिकित्सालय संबंधित जो व्यय हैं, इन सबको प्रदर्शित करते हैं भगवान सूर्य देवता। तो इसलिए यदि उनकी कृपा प्राप्ति आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि मेरे खर्चे हानि रुके रहें, सदैव भगवान सूर्य की कृपा लेते रहिए। और मंगल देवता तो भाई साहस है, इसलिए माना गया है आपके अष्टमेश है। जीवन में यदि कोई परिवर्तन कराएगा तो एकमात्र मंगल देवता है और ये टाइम इसके परिवर्तन का समय है। मतलब परिवर्तन, राशि परिवर्तन करके आए हैं अपने स्वयं के राशि पे। मंगल का संबंध साक्षात हनुमान जी से माना गया है। इसलिए जो हनुमान जी की पूजन करते हैं, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, उस पर हनुमान जी की महती अनुकंपा तो होती ही है, साथ में उसे मंगल ग्रह जनित कोई दोष नहीं पड़ते। और मंगल का स्वरूप ही हो गया, एक प्रकार से आप मान सकते हैं ये साहस के ही देवता हो गए। और हनुमान जी क्या हो गए? अपने साहस के बलबूते पर ही सारे संसार को इन्होंने जीत लिया था। एक पहाड़ को उठा सकने की सामर्थ्यता किसके पास होती, जरा सोचिए। लेकिन हनुमान जी ने सुमन पवन सुत पावन नामा अपने ही बस करी राखे रामा। भगवान राम का सिर्फ नाम लेकर के उन्हें अपने अंदर से, अपने हृदय में समाहित रखा और उस पर्वत, विशाल पर्वत को भी उठा लिया। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में भी सोचिए, यदि कोई परेशानी है, कोई विपत्तियां हैं, तो एकमात्र हनुमान जी के साथ जुड़ करके हम उन विपत्तियों को, उस परेशानियों को दूर करा पाते हैं और अपने जीवन में एक बेहतर परिणाम को ला करके एक नए उगते हुए सूरज को हम देख सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।